पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि ये वेरिएबल और कोफिशिएंट को अगर मिला के हम लिखेंगे तो वो हो जाएगा टर्म नंबर 1। ये जो x और y लिखे हुए हैं ये वेरिएबल है नंबर 2 पॉइंट। और नंबर लास्ट पॉइंट है कि जैसे x वेरिएबल है और उसके साथ 3 लिखा है तो वो उसका कोफिशिएंट है, वो उसके साथ क्या है, गुणांक है उसका। ठीक, देखो बच्चों अब बारी है टाइप की। 3 प्रकार में ये बटा है टाइप। पहला जो बंटवारा इन्होंने किया है वो टर्म के आधार पे किया है, मतलब पदों के आधार पे। तो जैसे पहला है वन टर्म, इसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल, और इसकी जो हिंदी होती है वो होती है एक पदी। क्या होती है? एक पदी। और इसके बाद अगर उसमें 2 टर्म है तो वो बाइनोमियल है, इसको कहते हैं द्विपदी। और मान लीजिए अगर उसमें 3 टर्म है तो वो होता है त्रिपदी। क्या होता है? त्रिपदी। तो अगर वन टर्म है, वन टर्म का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर लिखा गया केवल 5x² तो ये एक टर्म है, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म, तो ये आपका मोनोमियल है। वो क्या है आपका? मोनोमियल, एक पदी। मान लीजिए लिख दिया गया 5x² + 6x, इसमें कितने पद हैं? 2 पद। तो ये आपका कौन सा पदी है? द्विपदी, यानी बाइनोमियल। क्या है? बाइनोमियल। इसके बाद है त्रिपदी, 5x² + 6x + 8, इसमें कितने पद हैं? 3 पद। ये हमारा है त्रिपदी। फर्क समझ लीजिए, एक टर्म है तो वो है मोनोमियल, एक पदी, वन टर्म। 2 टर्म है तो वो कहा जाता है आपका बाइनोमियल और द्विपदी। अगर 3 पद हैं तो वो ट्रियोनोमियल है, यानी वो त्रिपदी, उसमें 3 पद हैं। इसके बाद आता है अगला टाइप जो वेरिएबल के आधार पे है, वेरिएबल यानी चरों के आधार पे। जैसे पहला लिखा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक चर वाला। मैं दिखाता हूँ एक चर। जैसे मैंने लिखा 5x, तो ये एक चर है, 5x² लिख दिया क्योंकि इसमें x ही केवल एक वेरिएबल है तो वो चर है हमारा। उसके बाद मैंने लिखा 5x² + 2y, इसमें 2 वेरिएबल हैं, x भी है और y भी है, तो इसमें 2 वेरिएबल हैं। और 3 वाले में हो जाएगा 5x² + 2y + 7z, इसमें कितने वेरिएबल हो गए? 3। तो जो वेरिएबल के आधार पे है उसमें भी 3 प्रकार हैं। पहले में है कि एक वन वेरिएबल वाला, उसमें केवल x शामिल है। इसके बाद 2 वेरिएबल वाले में x और y दोनों शामिल हैं, 2 वेरिएबल हैं। इसके बाद 3 वेरिएबल वाले में x है, y है, z है, तो 3 वेरिएबल है तो वो 3 वेरिएबल हो जाएगा। 2 पद का 2 वेरिएबल, x और y, x y z में 3 वेरिएबल, और केवल x लिखा है तो 1 वेरिएबल। ठीक, समझ में आ गया सबके? देखो बच्चों अब बारी है डिग्री की। हमने पहला टाइप बताया था, उसमें पदों के आधार पे था। दूसरा टाइप हमने बताया था वो वेरिएबल के आधार पे था। अब तीसरा टाइप डिग्री के आधार पे है। डिग्री के आधार में पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोला मैंने? लीनियर। लीनियर मतलब होता है रेखीय, जिसमें पावर होगी 1। फिर होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें पावर होगी 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसमें पावर होगी 3। और चौथा है कांस्टेंट। कांस्टेंट में पावर नहीं होती, पावर होगी 0। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे लीनियर अगर लिखा है तो 5x, यहाँ पर पावर कितनी है इसकी? 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें पावर 1 है तो लीनियर है। क्वाड्रेटिक क्या होता है? मान लो इसी की पावर मैं 2 कर दूं तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्वाड्रेटिक का मतलब ये नहीं है कि 2 पद आप लिखो, पावर से मतलब है, 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक में जाएगा। यहाँ इसकी पावर कितनी है? 2, ये क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक क्या होता है? इसी को आप 3 पावर लगा दो, इसी को आप कितनी पावर लगा दो? 3 पावर लगा दो, तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट में आप केवल 5 लिख दो, क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी हो जाएगी? 0। भाई किसी की पावर 0 का मान 1 होता है, हमने केवल 5 लिखा है, तो 5 एकन्नम 5, 5 × 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 1। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0। तो सिंपल आप समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीका है। लीनियर पॉलिनोमियल में पावर 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पावर 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल में पावर 3, कांस्टेंट में पावर 0। तो अगर कांस्टेंट में पावर 0 होगी तो इसका मतलब उसमें वेरिएबल होगा ही नहीं। यही तो मेन बात हुई। भाई अगर x की पावर 0 हो जाएगी तो उसका मान 1 हो जाएगा,
तो इसका मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में यक्स नहीं होता, लीनियर में पावर 1, क्वाड्रेटिक में 2, क्यूबिक में 3, कांस्टेंट में 0। सबको समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है डिफाइन द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का वैल्यू डिफाइन करना है जब कोई वैल्यू दी हो। जैसे एक इस px का मतलब होता है कि x वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल लिखा गया है। p का मतलब तुम देखते हो कि हमेशा px लिख देता है और हम लोग लिख भी देते हैं px, तो p का मतलब है पॉलिनोमियल, x का मतलब है x वेरिएबल में हमने एक पॉलिनोमियल लिखा है। ठीक है। जैसे हर जगह का अपना ड्रेस कोड होता है। जैसे अगर जब कार्ड आया उसमें लिखा विवाह, तो तैयार होने का तरीका बदल जाता है। उसमें लिखा अगर केवल तिलक, तो फिर तिलक के हिसाब से हम हल्का तैयार होते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा तैयार हो जाएंगे तो उससे ज़्यादा हम शादी में नहीं तैयार हो पाएंगे। भाई मान लो अगर किसी व्यक्ति ने इतना अपने आप को तैयार कर लिया तिलक में कि उसके बाद तैयार करने को रही नहीं गया, तो सेम टू सेम चले जाओगे। तो इसलिए आदमी तिलक को हल्का रखता है, भाई हल्के तैयार हो जाओ, शादी में तैयार हो जाएंगे। तो px का मतलब यही है, वो पॉलिनोमियल जो x वेरिएबल में लिखा गया है वो ये है x² + 2x + 6। और किस पर हमको वैल्यू निकालनी है? x = 2 पर। तो सिंपल है, अगर हमको 2 पे निकालनी है तो हम इस x के स्थान पे कितना लिखेंगे? 2। x वेरिएबल की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये 2 का वर्ग हो गया, ये 2 × 2 हो गया, और ये क्या हो गया? 6। तो ये 2 × 2 = 4, फिर 2 × 2 = 4 और 6, तो 6 4 4 कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14। देखो बच्चों आगे क्या है, आगे हेडिंग है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस का मतलब होता है शून्यक। शून्यक हिंदी में शब्द है। तो बहुपद को जो जीरो करा देगा, जिस वैल्यू से बहुपद जीरो होगा वो उसका शून्यक होता है। वो वैल्यू एक से अधिक भी हो सकती हैं, वो केवल एक वैल्यू हो सकती है। ठीक। तो जो भी पॉलिनोमियल को जीरो कराएगा वो उसका जीरोस होता है। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब है कि जो वैल्यू बहुपद को जीरो करा देती है। जैसे अगर हम चेक करें कि इसको जीरो कौन करा देगा, ये जो बहुपद है px = x² - 3x, इसको कौन जीरो करा देगा, ये हमको डिफाइन करना है। तो हम ये पता करें कि कौन जीरो करा देगा, तो हम पहले सोच लेंगे कि चलो भाई ये जीरो हो गया। हमने क्या माना? वो कह रहा है ना कौन जीरो करा देगा, तो हम इसको जीरो माने ले रहे हैं। और फिर हमने इन दोनों में क्या कॉमन कर लिया? x। तो अंदर कितना बचेगा? x और x, भाई इसमें 2 पावर है तो 1 पावर बचेगी, और ये x निकल गया तो यहाँ कितना बचेगा? 3। कितना बचेगा? 3। इसकी वैल्यू जीरो कर दी। इसकी वैल्यू क्या कर दी हमने? जीरो। हमको ये निकालना है कि कौन शून्यक जो है इनको जीरो करने वाला है, वही उसका शून्यक कहलाएगा। अब एक बात गौर करो, इसमें कितने पद हैं? 1 या 2। तो ये जीरो कब बना होगा मैं बताता हूँ। ये जीरो कब बन सकता है? या तो ये जीरो रहा होगा, या तो ये जीरो रहा होगा, या दोनों जीरो रहे होंगे। समझ रहे हो बात हमारी? या तो ये जीरो है या तो ये जीरो। तो पहली बार हम मानेंगे कि ये जीरो है, तो x बराबर कितना हो गया? जीरो। दोबारा में मानेंगे कि ये जीरो है, तो x - 3 = 0, तो x बराबर कितना आ गया? 3। तो आप ये जान लीजिए कि इसके रखने पर भी ये जीरो हो जाएगा। चाहे करके देख लो, ये जीरो जीरो ही आएगा। और x = 3 रखने पर भी ये जीरो हो जाएगा। चेक कर लो, 3 का वर्ग, फिर 3 × 3, 3 × 3 = 9, फिर 3 × 3 = 9, ये हमारा कैंसिल हो गया, जीरो। तो मैंने कहा था एक से अधिक वैल्यू हमको मिल सकती हैं, तो ये हमारी वैल्यू मिल गई। x = 3 और x = 0, 0 और 3 रखने पर ये जीरो हो रहा है, तो ये इसका जीरोस है। जीरोस का मतलब ही है कि वो एक से ज़्यादा हो सकता है। शून्यक वो होता है जो बहुपद को जीरो करा देगा। वैल्यू निकालने के, देखो अगर चेक करना हो, वैल्यू दी हो तो वैल्यू रख देना, अगर बहुपद का मान जीरो आ जाए तो वो उसका जीरोस। और अगर पूछे कि कौन इसके जीरोस होंगे, तो पहले जीरो रख देना, तब वैल्यू डिफाइन होगी। नहीं वैल्यू कैसे डिफाइन करोगे? px को जीरो कर देना, x के मान निकाल देना, वो उसके जीरो हो जाएंगे। उसके क्या हो जाएंगे? वो जीरो। तो सिंपल तरीका है ये। देखिए बच्चों, अगर हमसे कोई कह दे कि राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है उसके लिए मुख्यतः पावर देखी जाती है। आप पॉलिनोमियल को पावर के आधार पे, डिग्री के आधार पे, पावर के आधार पे हम उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर लिख लेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर। दोनों मानक रूप है, असेंडिंग भी लिख लो चाहे छोटे से बड़ा, पावर पे, गिनती पे नहीं पावर पे, और डिसेंडिंग चाहे लिख लो। तो हम असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, मतलब छोटे से बड़ा। कैसे? सबसे कम देखो, पहले पावर लगा जिन पे नहीं है, इन पे पावर जीरो है,
और इस पर पावर कितनी है 1। आप साइन के साथ लेना, मतलब चिन्ह के साथ आपको लेना है। तो जैसे ये 3 की पावर 0, सबसे पहले सबसे कम पावर हमारे छोटे से बड़े में चलोगे, सबसे कम पावर, फिर माइनस एक्स की पावर 1, अगली है एक्स की पावर 2, फिर है 2x³ और फिर है 3x की पावर 5। बहुत सिंपल है। डिग्री या पावर के आधार पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिख लेंगे तो वो बहुपद मानक रूप में हो जाएगा। यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप। सबसे कम पावर 0 इस पे थी, उसके बाद पावर 1 इस पे थी, इसका निशान माइनस था, ले लिया, फिर 2 पावर, फिर 3 पावर, फिर 5 पावर हमने ले लिया। एक बात और ध्यान दीजिए, अगर ये हमको असेंडिंग ना लिखना होता, अगर हमको डिसेंडिंग लिखना होता, बस इसको उल्टा लिखना है। पहले ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा। ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। उधर से नोट कर देना डिसेंडिंग, इधर से करोगे असेंडिंग। एक क्वेश्चन होता है पॉलिनोमियल की पावर कितनी, मतलब बहुपद की घात कितनी, एक क्वेश्चन है। पावर ऑफ पॉलिनोमियल, एक क्वेश्चन आता है कि बहुपद की घात कितनी है, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, बहुपद की घात का मतलब जो सबसे ज़्यादा पावर है वही पॉलिनोमियल है। जैसे घर में जिसका मुखिया कौन, तो पिताजी के सबसे बड़े हैं, तो जो सबसे ज़्यादा पावर है वही है। जैसे इसी में देख लीजिए, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 5, तो इसकी पावर कितनी है, लास्ट जो सबसे बड़ी पावर है वो 5 है। तो अगर हमसे कोई कहेगा पावर ऑफ द पॉलिनोमियल तो हम बताएंगे 5। क्या बोलेंगे, 5। बहुपद की घात का मतलब होता है कि उस पूरे बहुपद में जो सबसे ज़्यादा पावर है वही उसके बहुपद की घात कहलाती है। बहुत सिंपल है, यही बहुपद की घात है। देखिए बेटा, ये इसकी लास्ट हेडिंग है, रिमाइंडर थ्योरम, हिंदी में शेषफल प्रमेय कहा जाता है। उसके बताने के पहले कौन रिमाइंडर होता है ये जरा जान लो। क्वेश्चन है कि मान लीजिए हमने 2 को 22 से भाग कराया है, तो सबको पता है 11 दूनी 22 है, आराम से कट जाएगा। लेकिन इसमें कौन क्या है ये जान लो पहले। 2 ने भाग दिया है तो ये भाजक है, इसका नाम डिवीजर है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवीजर। इसने भाग किया है, ये भाजक है। इसमें भाग दिया जा रहा तो ये भाज्य है। भाज्य मतलब होता है कि उसमें भाग देना है। जैसे 2 से 22 में भाग दे रहे हैं, 22 हमारा भाज्य है, इसको डिविडेंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। 2 से भाग करने पर आया कितना, 11, तो वो क्वार्टेंट है यानी भागफल। वो क्वार्टेंट है यानी क्या है, भागफल। और भाग करने में कुछ बचा नहीं तो इसका रिमाइंडर है 0। बचा होता तो रिमाइंडर होता, नहीं बचा तो 0। अगर डिवाइड करने पे सब कट गया तो रिमाइंडर 0, अगर कुछ बचा तो उसका रिमाइंडर का वही वैल्यू हो जाएगा। तो इससे एक फार्मूला निकल के आता है। अगर जैसे मान लीजिए परीक्षा में आप भूल भी जाए तो आपको पता है कि ये 22 है और ये 2 और 11 का गुणा है, और इसमें हम लोग शेषफल जोड़ देते हैं। शेषफल 0 था तो ये आ गया 22 बराबर 22। देखिए सिंपल है, 2 का 22 से भाग कराया, 11 बार गया ये, तो 2 डिवीजर है, 22 डिविडेंड है, 11 क्वार्टेंट है और ये रिमाइंडर है 0। ठीक, इसी से हमने फार्मूला बनाया कि ये डिविडेंड है तो वो डिविडेंड यानी भाज्य, फिर ये 2 तुम्हारा है भाजक और ये है भागफल प्लस शेषफल। तो हिंदी का जो है भाज्य बराबर यानी 22 बराबर भाजक गुणे भागफल यानी भाजक गुणे भागफल, और शेषफल कितना है 0, तो प्लस कर दिया शेषफल। भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, और इंग्लिश में कहोगे तो डिविडेंड बराबर डिवीजर गुणे क्वार्टेंट प्लस रिमाइंडर। बहुत सिंपल सा है, डिविडेंड बराबर डिवीजर गुणे क्वार्टेंट प्लस रिमाइंडर। ध्यान रखोगे, जिससे भाग दोगे वो डिवीजर, जिसमें जाएगा वो डिविडेंड, जितना आएगा भागफल वो क्वार्टेंट, जितना बचेगा वो रिमाइंडर। सिंपल सा है। इसी के आधार पे हम एक क्वेश्चन बता देंगे तो वो आपका रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट।